तो हमें वसुधा ने बहुत अच्छे से रिवीजन करके बताया हमें श्री हनुमान जी के जो प्रेयर्स है वो श्री राम जी के प्रति इतने अच्छे से रिवाइज करके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए कि कैसे हनुमान जी का बर्थ हाई हाई नोबल बर्थ नहीं है। हनुमान जी और किम पुरुष वर्ष के डिवोटीज को एक अच्छी ब्यूटी प्रदान नहीं है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली नहीं दी गई। उनके पास ना ब्यूटी है, ना एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, ना लर्नेडनेस है, ना इंटेलिजेंस है। कॉपी पेस्ट वाली बुद्धि है उनके पास। ना उनके पास ऐसा कोई बहुत ज्यादा इरुडाइट स्कॉलरशिप वाला कोई वोकैबलरी है, उनके पास कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो कोई ऐसी क्वालिफिकेशन जो नॉर्मली भौतिक जगत में जिस चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, लोगों को इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट किया जाता है, तो इनके पास वो वाले सारा कुछ भी नहीं है। दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। वो कहते हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हम ब्यूटीफुल नहीं है, हम अच्छी फैमिली में बर्थ नहीं हुआ। एनिमल्स की योनि में भी हमें कोई खास ऐसे रिस्पेक्ट दिया नहीं जाता। ना हम कोई व्रत करते हैं, ना हम कोई यज्ञ करते हैं, ना हम कोई तपस्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं। बेसिकली हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं। फिर भी आपने हमें दोस्त के रूप में एक्सेप्ट किया है, इसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा ऋणी है। हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान, हम आपकी शरणागति ले लेते हैं। ऐसे करके हनुमान जी और सारे किम पुरुष वर्ष के डिवोटीज श्री राम जी को प्रे करते हैं। फिर वो कहते भी है कि श्री राम जी, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हो। आप वासुदेव होकर होने के बावजूद भी आप एक मनुष्य योनि में आते हो, मनुष्य का फॉर्म लेकर आते हो, क्योंकि रावण डेस्टाइंड था कि ये मनुष्य से ही मरेगा। इसलिए आप मनुष्य योनि में आए। और सिर्फ आप रावण को मारने के लिए नहीं आए थे, आप डिवोटीज को सिखाने के लिए आए थे कि पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होते। प्लस पत्नी से ज्यादा आसक्त होने के बाद आपके पास क्या आता है? सिर्फ दुख ही दुख आता है, माइजरी से आता है। एट द सेम टाइम पत्नी का रक्षण भी करना चाहिए और पत्नी के साथ फेथफुल भी रहना चाहिए। एक अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और पर स्त्री का संग तक नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, मन में भी नहीं सोचना चाहिए। ये सारी चीजें आप सिखाने के लिए आए भगवान, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर उन्होंने कहा, हनुमान जी और सारे किम पुरुष के डिवोटीज ने कहा कि आप कोई ऑर्डिनरी इंसान तो हो नहीं, आप हमें कैसे बिहेव करना है ये भी सिखाने के लिए आते हो। इंसानों में भी इंसान कैसे बनना है, इंसानों के अंदर की हैवानियत निकल के इंसान कैसे बनना है, ये भी आप सिखाने के लिए आते हो। और आपको देखने की नजर सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस से ही देखा जा सकता है, नॉर्मल आंखों से आपको देख नहीं सकते। आपके हृदय की आंखों से ही सिर्फ आपको देखा जा सकता है। आप ही हो जिसके पास सारे ऑपुलेंसेस है, आपके पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं है जो आपके पास नहीं है, आपके पास सारा ऐश्वर्य है। और आप सारे अच्छे गुणों के जो भरमार है, सारे अच्छे गुण आप में कूट कूट भरे हुए हैं। आपने कभी सेपरेशन फील नहीं किया होगा किसी से, क्योंकि आप अनासक्त रहते हो। आप मटेरियल वर्ल्ड में किसी भी चीज से आसक्त नहीं होते। तो हो ही नहीं सकता कि आपको बहुत तकलीफ हुई हो सीता मैया के सेपरेशन से। लेकिन आप चाहते तो लक्ष्मण और सीता मैया को छोड़ भी सकते थे, लेकिन आपने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप अपने भक्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। ऐसे करके हनुमान जी ने बहुत अच्छे से प्रे किया श्री राम जी को। फिर हनुमान जी ने कहा कि आप हमारी छोटी से छोटी सेवा भी एक्सेप्ट कर लेते हो। इतनी छोटी से छोटी सेवा, हम कुछ भी छोटा से छोटा करें तो आप इतना ज्यादा प्यार रिटर्न में देते हो कि आप वैकुंठी लेकर जाते हो हमें। छोटी से छोटी सेवा के बदले आप हमें क्या करते हो? सबसे बड़ा गिफ्ट देते हो। वैसे देखा जाए तो वैकुंठ जाने की बहुत हाईवी प्राइस होनी चाहिए, अमेरिका जाने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं, लगते हैं या नहीं लगते? वीजा वीजा लगता है, फ्लाइट के टिकट्स के पैसे लगते हैं, लेकिन वैकुंठ जाने के लिए कौन से पैसे लगते हैं? छोटी सी सेवा करो और भगवान रेडी हो जाते हैं। तो आप बहुत ज्यादा, एक थोड़ी सी इतनी सी सेवा करो, उसके बदले में आप ढेर सारा प्यार देते हो। आपको कुछ नहीं, तो आपको सिर्फ प्यार चाहिए, आपको सिर्फ डिवोशन चाहिए, भक्ति भाव चाहिए। आपको और कुछ नहीं चाहिए, बाकी किसी भी शरीर से कनेक्टेड कोई आपको इंसान से या डिवोटी से कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे करके हनुमान जी ने फिर सबको, ऐसे असेंबल डिवोटीज थे, सारे बंदर थे, और सबको सबको बोला, चाहे आप इंसान हो, चाहे आप एनिमल हो, चाहे आप बर्ड हो, चाहे बीस्ट हो, आप कोई भी हो, लेकिन आप सब ने प्रभु श्री रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए। ऐसे करके श्री हनुमान जी ने अनाउंस किया सबके सामने।
अब आगे हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जी क्या कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी देन डिस्क्राइब्ड द पावरफुल सेंट सेज नारद मुनि। अभी क्या करेंगे, सुखदेव गोस्वामी जी नारद मुनि जी के बारे में बताएंगे, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि फ्रॉम नारद मुनि इन हिज बुक नारद पंचरत्न एंड हाउ टू अचीव द गोल ऑफ लाइफ। तो गोल ऑफ लाइफ, लाइफ का गोल क्या है, एक्चुअल गोल क्या है लाइफ का? कृष्णा की शरण लेना। शाबाश। So, Shukdev Goswami ji described powerful saintly sage Narad Muni, who in his book Narad Pancharatra has described the glories of Lord and how to achieve the goal of life and devotion to him. तो नारद मुनि जी ने क्या किया है, नारद पंचरत्न लिखा है, उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और लक्ष्य क्या है? प्रभु के चरणों की सेवा, प्रभु के प्रति प्रेममयी सेवा। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु के प्रति प्रेममयी सेवा, प्रभु के प्रति प्रेममयी सेवा। व्हाट इज आवर गोल ऑफ लाइफ? प्रभु के प्रति, प्रभु के प्रति प्रेममयी सेवा। शाबाश। प्रेममयी सेवा, प्रेममयी सेवा में कोई अहंकार नहीं होता, देखो मैं कृष्णा का ऐसा डिवोटी हूँ, ऐसे नहीं। प्रेममयी सेवा मतलब बहुत ज्यादा प्रेम से सेवा की जाती है। कोई भी माँ कभी अपनी पीठ नहीं थपथपाती, देखो मैं कितनी अच्छी मदर हूँ, देखो मैंने रात भर बच्चे को जाग कर उसकी पट्टी बदली और उसको बुखार उतारा, देखो मैंने रात भर जाके बच्चे को स्टीम दे दी, देखो मैंने इतने अच्छे पराठे बनाए अपने बच्चों के लिए, देखो मैं कितनी अच्छी मदर हूँ। ऐसे वाली प्रेम माँ जितना प्यार करती है वो बोल के भी नहीं दिखाती, वो करती रहती है। शी इज सो साइलेंट, शी इज जस्ट अ साइलेंट रैंक बिहाइंड ऑल द चिल्ड्रन। सो साइलेंटली शी इज लविंगली साइलेंटली डूइंग फॉर द चिल्ड्रन। वैसे भक्त होता है जो लविंगली साइलेंटली करता रहता है कृष्णा के लिए, दिखावा नहीं करता, ऐसे बोल के नहीं दिखाता कि देखो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। सो यहाँ पे अभी नारद मुनि जी ने डिस्क्राइब किया है हाउ टू अचीव द गोल ऑफ लाइफ। नारद मुनि टॉट द टेनेट्स ऑफ दिस वंडरफुल लिटरेचर टू पीपल ऑफ भारतवर्ष हु एंगेज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड नर नारायण ऋषि। नारद मुनि जी ने ये सब कुछ किसको सिखाया है? भारतवर्ष के डिवोटीज को सिखाया है, उनको, ताकि वो नर नारायण ऋषि के सेवा में अपने आप को एंगेज कर पाए। तो नारद मुनि जी ने बहुत अच्छे से भारतवर्ष के डिवोटीज के लिए खासकर ये लिटरेचर लिखा है। देखो नारद मुनि जी कितने अच्छे हैं हमारे लिए, खास भारतवर्ष के डिवोटीज के लिए, हाउ स्पेशल वी आर। सो ही हैज रिटन दिस वंडरफुल लिटरेचर टू फॉर भारतवर्ष डिवोटीज टू एंगेज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो नारद पंचरत्न, याद रखना, नारद पंचरात्र। So the Lord's holy names are constantly on Narad Muni's lips. He strings his veena and magical sound fills the air. शुभदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम जो है ना, वो हमेशा हमेशा नारद मुनि जी के मुख पे रहता है। और वो अपनी वीणा जो है हाथ में, उसको ऐसे स्ट्रिंग बजाते हैं, तो हमेशा उसमें से मैजिकल साउंड्स निकलते हैं। मैजिकल साउंड जो उनके मुंह से हरि नाम निकल रहा है उसको मैच कर जाता है मैजिकल साउंड। मतलब अगर वो हाई टोन में किसी भी अलग टोन में हरि नाम लेंगे तो वीणा से वैसी आवाज निकल जाती है। तो इट इज बेसिकली मैजिकल, जिस भी ट्यून में नारद मुनि जी गाएंगे, वीणा की जो स्ट्रिंग है वो उसी ट्यून में बजने लग जाएगी। हाँ ये तो सच है, हाँ वैसे ही गिफ्ट किया था। सो इन अ सिमिलर मैजिकल वॉइस द सेज अटर्स द फॉलोइंग मंत्रा टू नर नारायण ऋषि हु रिसाइड्स इन बद्रिकाश्रम। तो बद्रिकाश्रम में जो नर नारायण ऋषि बैठते हैं उनके लिए नारद मुनि जी प्रेयर्स गा रहे हैं, ठीक है। किसके लिए गा रहे हैं बताओ, किसके प्रति? बद्रिकाश्रम, हम गए थे ना बद्रिकाश्रम, जोशी मठ के यहाँ पे, वहां पे नर नारायण ऋषि का है आश्रम। तो वहां पे नारद मुनि जी वहां पे ऑफर कर रहे हैं ये प्रेयर्स, ठीक है। अब बद्रिकाश्रम भारतवर्ष में ही है, तो वहां पे ये प्रेयर्स ऑफर हो रही है, ओके। सो obeisances to that unattached pure witness of the law world, the supreme soul, the personality of Godhead। नारद मुनि जी कह रहे हैं दंडवत प्रणाम उस परमात्मा के लिए जो प्योर विटनेस है, इस पूरे ब्रह्मांड के प्योर विटनेस है। मतलब विटनेस मतलब क्या? सब कुछ देखते हैं, इंटरफियर नहीं करते, लेकिन देखते हैं बारीकी से, नजर से सब पे नजर रखते हैं, विटनेस करते हैं, इंटरफियर नहीं करते किसी चीज में। मटीरियल वर्ल्ड में ही इज अ प्योर विटनेस, परमात्मा है whose body activities and actions are beyond matter। मतलब, हाँ जी, तो उनकी बॉडी जो है वो बियॉन्ड मैटर है, मतलब बॉडी में कोई भी हमारा
भौतिक जगत का एलिमेंट है ही नहीं। मन बुद्धि अहंकार भूमि अपन नल वायु खम, ये सारे 8 एलिमेंट्स है नहीं। हिज एक्शंस आर बियॉन्ड मैटर, एक्शंस भी बियॉन्ड मैटर है। कौन उठाता है पहाड़? भगवान ही उठा लेते हैं पहाड़, और क्या। कौन छुपाता है सूर्य भगवान को सडनली? कौन बाहर निकालता है सूर्य भगवान को सडनली? ऐसे सडन सडन सारी काम सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। ग्रहों को कौन कंट्रोल करता है? भगवान ही। सो उनकी जो एक्टिविटीज है वो बियॉन्ड मैटर है, और एक्शंस है, बॉडी है, एक्शंस है, एक्टिविटीज, सब कुछ बियॉन्ड मैटर है। द परफेक्शन ऑफ योगा इज टू प्लेस आवर माइंड्स एट हिज लोटस फीट एट द टाइम ऑफ डेथ। व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ योगा? टू प्लेस आवर माइंड्स एट हिज लोटस फीट एट द टाइम ऑफ डेथ। लिखो, सब लोग लिखो। द परफेक्शन ऑफ योगा, बोलो मेरे पीछे। द परफेक्शन ऑफ योगा The perfection of yoga इज टू प्लेस Is आवर to माइंड्स cleans our mind place at lotus feet of Lord at lotus feet of Lord at the time of death। lotus of love at the time of death. at the ठीक है, time of death. वो है ना भजन, तेरे चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं ब्रज बन के। सो लिपट कैसे जाती है रज? लिपट कैसे जाती है भगवान के चरण कमलों में? ऐसे चरण कमल है भगवान के, इधर इधर जो गैप्स होते हैं, तो भक्त कहते हैं कि हम यहाँ पे गैप्स में आपके लिपट जाना चाहते हैं, आपके चरण कमलों पे। सो इमेजिन भक्त कैसे मेडिटेट करते होंगे भगवान के चरण कमलों पे। दे मस्ट बी प्रैक्टिकली मेडिटेटिंग, कि उनकी साइज बहुत छोटी है खुद, और भगवान के चरण कमल बहुत बड़े हैं, और टाइटली पकड़ के बैठे हैं, लिपट लिपट गए हैं, भगवान के अंगूठे को लिपट गए हैं, पाव के अंगूठे को लिपट गए हैं, मिडल फिंगर को लिपट के बैठे हैं, स्मॉल फिंगर को, लिटिल फिंगर को लिपट के बैठे हैं। सो दिस इज हाउ डिवोटीज आर एक्चुअली मेडिटेटिंग ऑन लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। सो द परफेक्शन ऑफ योगा इज मरते समय भी भगवान, मन इतना स्थिर रखना है कि भगवान के चरण कमलों के अलावा और कुछ याद ना आ पाए। नथिंग एल्स शुड मैटर सो मच, कोई भी और चीज इंपॉर्टेंट लगनी ही नहीं चाहिए। वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी इज रिमेम्बरिंग लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। आप अपना अपना उंगली ढूंढ लो भगवान का, जिस उंगली पे आपको लिपट जाना है वैसे लिपट जाओ, एंड मेडिटेट। आपको पा टोज के थंब पे मेडिटेट करना है, फिर फर्स्ट फिंगर पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से फिंगर पे मेडिटेट करना है, कहाँ पे आपको मेडिटेट करना है भगवान को, ये सारा आपने अपना अपना वर्शिप करते रहना है कॉन्स्टेंटली माइंड में। डिवोशनल सर्विस इज अ डिवोशनल प्रैक्टिस। डिवोशन क्या है? आप डायरी और पेन लेके बैठो। सो डिवोशनल सर्विस इज अ डिवोशनल प्रैक्टिस। बोलो, डिवोशनल सर्विस इज डिवोशनल सर्विस Devotional services, डिवोशनल प्रैक्टिस। devotional डिवोशनल practice. सर्विस इज डिवोशनल प्रैक्टिस। Devotional services, devotional practice. डिवोशनल सर्विस इज डिवोशनल प्रैक्टिस। Devotional services, devotional practice. प्रैक्टिस, ये वर्ड समझ में आ रहा है क्या? प्रैक्टिस मतलब माइंड से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, बिना प्रैक्टिस के मरते वक्त याद आएंगे क्या? याद आएंगे चरण कमल? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे याद आएगा? प्रैक्टिस ही नहीं होगा तो कैसे याद आएगा? सिंपल सी बात है, राइट? हाँ जी। तो पता है, एक रिसर्च हुआ था जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर्स है जो दिन भर कोडिंग करते रहते, वो रात को भी वो कोडिंग अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। उनको ऐसे ब्लैक स्क्रीन दिखती है जिसमें वो कंटिन्यूअसली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, रात भर उनके दिमाग में प्रोग्राम्स घूमते रहते हैं। सो ये सारे प्रोग्रामर्स पे रिसर्च हुआ था कि ये लोग अपने ब्रेन को कैसे स्टॉप करें। ये कर नहीं पा रहे अपने ब्रेन को स्टॉप। उनका ब्रेन इतना ज्यादा दिन भर प्रोग्रामिंग करता रहता है कि नॉर्मल सोशल लाइफ भी उनके हैम्पर हो जाती है। वो अगर 4 लोगों में बैठते हैं तो वो बात नहीं कर पाते, उनके दिमाग से वो प्रोग्राम जाता नहीं है, वो बात नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको वो सुनाई नहीं देता, हूँ सुनाई नहीं, सामने से बोल रहा है, लेकिन उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें कॉन्स्टेंटली चल रही होती है कि वो बस ऐसे देखते हैं और लॉस्ट रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। तो अगर भौतिक जगत में लोग इतने ज्यादा फोकस करके एनग्रॉस हो रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, तो भक्तों ने तो कितना एनग्रॉस हो जाना चाहिए चरण कमलों में। भौतिक जगत वालों के लोग पैसा कमाने के लिए, पैसा हो चाहे पैशन हो, उनको उनको खुद प्रोग्रामिंग पसंद हो, जो भी हो, लेकिन उसमें वो लोग इतना एनग्रॉस हो रहे हैं
कि रात रात भर उनके आंखों के सामने स्क्रीन ही चल रही है, स्क्रीन ही चल रही है, रात को उनके मैथमेटिक्स सॉल्व हो रहा है, प्रोग्राम सॉल्व हो रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया आ रही है उनको। और ये लोग बड़े, शुरुआत में तो उनको ठीक लगता है, 20s में 30s में, बाद में जाके उनको किसी भी चीज में जब फोकस करना नहीं आता तब वो डॉक्टर की हेल्प ले लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भौतिकवादी इंसान अगर इतना एनग्रॉस हो सकता है तो हमें किस बंदर ने काटा है? हमें क्या किसने काटा है? हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इतने सारे सबने अगर अचीव किए हैं लोटस फीट कृष्णा के, देन व्हाई कांट वी डू इट? द ओनली थिंग इज वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। अब अगर हमें लक्ष्य क्लियर हो गया ना, नारद मुनि जी से हमें पता करना है कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है एक बार क्लियर हो गया तो लक्ष्य को अचीव कैसे करना है, ये भी आपको गोल अचीव कैसे करना है ये पता चल गया। सो गोल अचीव कैसे करना है ये भी आपको पता चलेगा, बट प्रोवाइडेड आपको गोल क्लियर होना चाहिए। अब आज आपको नारद मुनि जी के प्रेयर से पता चल गया कि लाइफ का गोल ही है टू ऑलवेज हैव डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा। अच्छा कैसे? प्रोसेस क्या है? परफेक्शन कैसा है? बाय रिमेम्बरिंग लोटस फीट ऑफ लॉर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। तो प्रोसेस है कि पूरी लाइफ मेडिटेट करते रहना है, लोटस फीट ऑफ कृष्णा पे मेडिटेट करते रहना है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। और अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? कि रिमेम्बर द लोटस फीट ऑफ कृष्णा ड्यूरिंग डेथ। क्लैरिटी आई क्या सबको? कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं नहीं, नवविधा भक्ति, ये भी करो वो भी करो ये भी करो, करो, किसी ने मना नहीं किया। बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि मैंने पर्सनली किस चीज को पकड़ना है, मैंने पर्सनली भगवान के किस चीज पे मेडिटेट करना है। आपको अपना अपना पर्सनल कनेक्शन कृष्णा के साथ बनाना है। भागवतम के 5th कैंटो में हो आप सब लोग, तो 5th कैंटो में अपना अपना रिश्ता कृष्णा के चरण कमलों से जोड़ लो। जाते 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 परीक्षित महाराज जैसे अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं वैसे आप भी अपने आप को डेवलप करते जाओ भक्ति में। और अभी के लिए keep only this aim that I have to constantly remember lotus feet of Krishna, constantly। मेरे पास जब भी फ्री टाइम मिले, मैंने किसी इंसान के बारे में नहीं सोचना, ना किसी जड़ वस्तु के बारे में, ना सूक्ष्म वस्तु के बारे में। जड़ वस्तु मतलब ग्रॉस मटेरियल, जो भी अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना है। अब कोई भी इंसान के बारे में सोचोगे वो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना है। एनिमल के बारे में सोचोगे, कार के बारे में सोचोगे, अपना कुछ किसी और चीज के बारे में सोचोगे, सारी चीजें अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बनी है। तो जड़ वस्तु के बारे में नहीं सोचना। सूक्ष्म वस्तु मतलब दूसरे किसी ऐसे विचार जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे फ्यूचर के बारे में आप सोचते हो। तो फ्यूचर अभी तो आया ही नहीं है, फ्यूचर तो उसका नाम ही फ्यूचर इसलिए क्योंकि अभी हाथ में है नहीं। और पास्ट इसलिए है क्योंकि वो भूत है। तो भूतों को तो वैसे भी कोई हाथ में पकड़ नहीं पाया है। भूत इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हवा, एयर। एयर है भूत, मतलब एयर की बॉडी होती है उसकी। तो वैसे भी भूत को हाथ में पकड़ नहीं सकते। इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु पे मेडिटेट नहीं करना मतलब ना भूत को पकड़ने की कोशिश करनी है, ना भविष्य को। भविष्य का मतलब ही है भावी, आगे आने वाली चीज। अब आगे आने वाली चीज, आगे की 10 बजे की ट्रेन 9 बजे कैसे पकड़ोगे आप? 10 बजे की ट्रेन 10 बजे ही पकड़नी पड़ेगी, या 9 बजे से ही बोलने लग जाओगे कि मैं प्लेटफॉर्म पे कूदता हूँ, मैं प्लेटफॉर्म में कूद जाता हूँ, ट्रेन मुझे 10 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 10 बजे की ट्रेन पकड़नी है, मैं 8 बजे स्टेशन पे पहुंचा हूँ, तो चलो मैं अभी प्लेटफॉर्म में कूद ही जाता हूँ। नहीं ना, 10 बजे की ट्रेन 10 बजे ही पकड़नी पड़ेगी, कॉमन सेंस है। तो 8 बजे से 10 बजे की ट्रेन पे मेडिटेट करना कोई तुक ही नहीं बनता। फिर है आपके पास 2 घंटे तो लगाओ मन अपना चरण कमलों पे, हरि के, श्री हरि के चरणों पे मन लगाओगे। तो नारद पर जैसे नारद मुनि जी बता रहे हैं कि हमारा लक्ष्य अचीव करना है तो लक्ष्य अचीव हो पाएगा। सो जब भी बी अवेयर, वरी वरी हमेशा फ्यूचर की होती है, एंजाइटी हमेशा फ्यूचर की होती है, पैनिक अटैक्स हमेशा फ्यूचर के होते हैं, वर्तमान से उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा फ्यूचर 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 में, आगे जाके क्या बनूंगा, मेरा आगे जाके क्या होगा, ये नंबर आएंगे नहीं आएंगे, नौकरी आएगी नहीं आएगी, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, कैसे घर मिलेगा, क्या होगा, इंडिया में रहूं बाहर रहूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या होगा, ऐसे जो बार 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 आगे की सोचते हैं ना, उनको फिर बीमारियां हो जाती है भविष्य के बारे में, क्योंकि ये तो प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति के खिलाफ है। कोई भी ग्रह आप देखो,
ग्रह अपना अपना अलाइन होता रहता है। सूर्य भगवान भी रात को नहीं सोचते कि कल सुबह मुझे निकलना है, कल सुबह मैंने यहाँ पे लाइट देनी है, कल सुबह मैंने यहाँ पे लाइट देनी, जहां पे सूर्य भगवान है वहीं से लाइट दे रहे हैं। वो नहीं सोच रहे 12 घंटे के बाद उन्होंने कहा लाइट देनी है। अपने आप प्रकृति चल रही है, तो जो जो होना है वो तो होके ही रहेगा। सो अननेसेसरी ये सारे जो नए नए जो फिलोसॉफीज आते हैं और आपको कहते हैं भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचो, भविष्य के बारे में सोचो, पैशन फॉलो करो बहुत ज्यादा, ये सारे इस मेथड में नहीं उलझना है। जो हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है। सो अभी नारद मुनि जी कहते हैं कि आप ही हो, आप द परफेक्शन ऑफ योगा इज टू प्लेस आवर माइंड्स इन द एट द लोटस फीट एट द टाइम ऑफ डेथ। सो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। गोल की क्लैरिटी होगी तो गोल अचीव कर पाओगे। गोल की काफी सारे लोगों को गोल क्लैरिटी नहीं है। सबको क्या लगता है ना, मैं हॉस्पिटल में लेटा रहूंगा और मेरी सांस रुकेगी, मेरा गला चोक हो रहा होगा और मैं कृष्णा बोलूंगा। भाई तेरा गला चोक हो रहा है, तेरा प्राण वायु निकल तो रहा है गले से, तो कैसे कृष्णा बोलेगा? अगर गले प्राणवायु निकल रहा है तो प्राणवायु शुड बी आइडियली गोइंग फ्रॉम हियर ओनली, ब्रह्मरंध्र केंद्र। मुंह से निकलना है क्या, मुंह से निकालना है प्राणवायु, तो भी आप कृष्णा नहीं बोल सकते। 5 टाइप के प्राण, अपान सपान व्यान उद्यान, 5 टाइप के वायु होते हैं, सारे वायु निकलने वाले हैं। हाउ आर यू गोइंग टू शाउट कृष्णा? हाउ विल यू शाउट कृष्णा? तो ये सारा लोगों का अपने अपने अजम्पशंस करके चल रहे होते हैं लोग, कि मरते वक्त मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं देखूंगा, मैं फोटो देखूंगा। गारंटी है क्या कि बुढ़ापे में मरते वक्त अब मोतियाबिंद नहीं होगा? क्या गारंटी है? आजकल तो इतने सारे लोग मोबाइल देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। मोतियाबिंद 20 साल के बच्चों को मोतियाबिंद हो रहा है। तो मोतियाबिंद के बाद तो वैसे भी आपकी आंखों की लाइफ ही कम हो जाती है। बाय द टाइम यू आर 50 60 यू आर कंप्लीटली ब्लाइंड, कंप्लीटली। आज हमारे पूरे वर्ल्ड में 50+ लोग जो है उनका अंधत्व बढ़ता जा रहा है, पता है आपको? अंधत्व बढ़ता जा रहा है, मतलब लिटरली दे आर गोइंग ब्लाइंड। कोविड के बाद मैक्सिमम लोग ब्लाइंड ही होते जा रहे हैं, इतना ज्यादा मोबाइल देख देख के, देख देख के। फिर उनका यहाँ का स्पाइन जो है, इसके मनके में ऐसे स्पेस आ गई है, स्पेस आ गई है, तो वो सो नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली इतनी स्पेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत स्पेस आ गई है तो सो नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं, ना सो पा रहे ना बैठ पा रहे हैं। फिर ऐसे डॉग बेल्ट लगा के ऐसे करके मोबाइल देख रहे हैं। उनके लिए अलग स्टैंड्स आए हैं कि ऐसे 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 डॉग बेल्ट लगा के मोबाइल देख पाए, टीवी देख पाए, ऐसे करके। मतलब इंद्रिय तृप्ति इतनी, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि आंखों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। आंखों का एक भी इंद्रिय को एक्सप्लॉइट करो तो आपकी तो पूरी बॉडी खत्म। सो अज्यूम करके चल रहे लोग कि मैं आंखों से फ्रेम देखूंगा, मैं कानों से कीर्तन सुनूंगा। कितने सारे लोगों को बुढ़ापे में उनके कान जवाब दे देते, सुनाई नहीं देता उनको। हाँ, सुनते हो, कुछ नहीं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। दे आर नॉट एबल टू लिसन ओनली एट ऑल। तो कानों पे डिपेंड नहीं रह सकते, आंखों पे डिपेंड नहीं रह सकते। क्या कंठ पे क्या डेवलप, क्या कंठ पे, आप गले पे तो वैसे भी यू कांट ट्रस्ट योर थ्रोट एट ऑल। खांसी आती है तो बात नहीं कर सकते, फॉरगेट अबाउट मरते वक्त हरि नाम लेना। सो ये सारी चीजों पे हम नहीं। फिर किसी किसी को लगता है मैं माला पकड़ के मर जाऊंगा। माला पकड़ने की शक्ति होगी तो ना, हड्डियां तो जमने लग जाती है मरते वक्त। हड्डियां तो वैसे भी आपकी पूरी फ्रीज होने लग जाती है। पैरालिसिस हो गया, कोमा में चला गया, कैसे माला फेरोगे? पॉसिबल ही नहीं है माला फेरना। ना कान है ना, क्या करोगे? सो प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये भागवतम जो है ना, ये आपको प्रैक्टिकली आपको ग्रो करता है। इट इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग योर माइंड दैट थिंक अबाउट लोटस फीट ऑफ कृष्णा, थिंक अबाउट लोटस फीट ऑफ कृष्णा। ये वाले नारद मुनि जी के इंस्ट्रक्शंस जो है, ये प्रेयर्स को हल्के में मत लेना। देर इज सम रीजन कि नारद मुनि जी ये प्रेयर बद्रिक आश्रम में जाकर नर नारायण ऋषि को ऑफर कर रहे हैं, ताकि भारतवर्ष के डिवोटीज को इसका हेल्प हो। तो भारतवर्ष के डिवोटीज को तो मृत्यु तो ऐसी आएगी किसी ना किसी तरीके से। एक्सीडेंटल डेथ भी आई तो भी एक्सीडेंटल डेथ में भी हरि नाम लेना इज नॉट इजी, बिकॉज कहीं से तो खून निकल रहा होगा, हाँ वो यही चल रहा होगा, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सो थिंक अबाउट लोटस फीट ऑफ कृष्णा, प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विसेज, डिवोशनल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इस वर्ड पे आप जितना ध्यान दोगे ना, फोकस करोगे, उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। बिना प्रैक्टिस के ना, आज तक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में भी नहीं गया है। नर्सरी का बच्चा भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्रैक्टिस नहीं करेगा तो एलकेजी में उसको एडमिशन नहीं देते। कहते हैं कि आप अपने बच्चे को रिपीट करो, थोड़ा सा उसकी
टंग मोटी है, उसको थोड़ा सा रिपीट करो अगले साल तक। वो तो कई सारे लोग तो अपने बच्चों को 2.5 साल की उम्र में नर्सरी में ही रिपीट करते हैं, क्योंकि वो नर्सरी के राइम्स ही नहीं गा पा रहे। तो देखो, जिसका प्रैक्टिस कम पड़ गया वो तो नर्सरी में रिपीट हो रहा है, हम क्यों नहीं रिपीट होंगे लैक ऑफ प्रैक्टिस से। तो डिवोशनल सर्विस इज अ प्रैक्टिस, कॉन्स्टेंटली अपने आप को याद दिलाना। ऐसे ऐसे नहीं लेना कि हाँ कर लेंगे, तब की तब देखी जाएगी, फिर देखी जाएगी तो देखी जाएगी, फिर तो यमदूत भी आएंगे, यमस्य करुणा नास्ति। कोई नहीं, देखी जाएगी, तेरा देखी जाएगी, चलो हम निकालते हैं अभी। ऐसे करके गरम गरम रास्ते से लेकर जाएंगे। फिर वो बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, वो हमारी बोटी बोटी छीन कर खा लेंगे। सो ऐसे वाले रिस्क मत लेना, ठीक है। सो नारद मुनि जी ने कहा, द परफेक्शन ऑफ योगा इज टू प्लेस आवर माइंड्स एट हिज लोटस फीट एट द टाइम ऑफ डेथ। परफेक्शन ऑफ योगा ही है कि भगवान के चरण कमलों को याद करना मृत्यु के वक्त। So people who are attached to family and bodily comforts are afraid of giving up their bodies. जो लोग बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है फैमिली के साथ या बॉडीली कंफर्ट के साथ, धृतराष्ट्र सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फैमिली के साथ तो अटैचमेंट थी, लेकिन उससे ज्यादा अटैचमेंट धृतराष्ट्र को बॉडीली कंफर्ट से थी। धृतराष्ट्र को महल में रहना बहुत अच्छा लगता था, तो अपनी फैमिली मरने के बाद भी वो बड़े महल में रहना पसंद करता था, क्योंकि कंफर्ट था, अच्छा गद्दा, ढेर सारी सर्विस है, खाना टाइम पे मिल रहा है, कोई भी आ रहा है खाना दे के जा रहा है, खुद तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी है उसने, राजा की तरह रहना है। तो धृतराष्ट्र को बॉडीली कंफर्ट से बहुत ज्यादा आसक्ति थी। इसलिए हम क्या करते हैं डिवोटीज, हर साल हम धाम जाते हैं, कार्तिक मास में हम धाम जाकर प्रैक्टिस क्यों करते हैं। जब भी हम धाम जाते हैं ना, तो हम मन से रेडी होके जाते हैं कि बॉडीली कंफर्ट को गिव अप करना है, बॉडीली कंफर्ट को गिव अप करना है। हम बिल्कुल भी ये नहीं करते कि चलो बॉडीली कंफर्ट, घर में तो सबको ही कंफर्ट होता है, घर तो आप ऐसे ही रखते हो कि हर जगह सारी चीजें जहां जहां पे रखो, कंफर्टेबल बैठने की होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, बेड होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन धाम में तो ये सब कुछ नहीं मिलता। इसलिए धाम जाकर वैराग्य प्रैक्टिस करना चाहिए। धाम जाकर वैराग्य प्रैक्टिस करोगे तो आप बॉडीली कंफर्ट से बाहर आ पाओगे। जो कभी धाम गया ही नहीं, वो अपने घर से आसक्त होएगा, फिर उसका जन्म घर के आसपास ही छिपकली का हो जाएगा। घर के अंदर छिपकली बनकर आएगा, घर के अंदर कॉकरोच बनकर आएगा, घर के आसपास सांप बनकर आएगा, या कोई स्ट्रीट डॉग बन के आएगा, या किसी का पेट बनकर आएगा, या अपनी ही जो आगे के वंशज है उन्हीं के घर में वापस जन्म लेगा, लेकिन वो अपने घर के आसपास ही जन्म लेता रहेगा। क्योंकि उसको बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है अपने घर से, कि मैंने अपने हाथों से घर सजाया है, मैंने अपने घर में पेड़ लगाया है, मैंने अपने घर में आम के पेड़ लगाए, उसको मैंने बहुत केयर करना है, उसको मैंने बड़ा करना है, घर में मैंने इतना खुद के हाथों से कलरिंग करी है, खुद इंटीरियर किया है, एक्सटर्नल सारा कंस्ट्रक्शन सब कुछ किया है। सो घर से बहुत आसक्ति हो जाती है। तो जो भी इंसान अपने परिवार से बहुत आसक्त होता है, घर से आसक्त होता है, कंफर्ट से आसक्त होता है, तो वो इंसान अपनी बॉडी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं होता। बॉडी गिव अप करते वक्त वो बहुत रोता है, बहुत ज्यादा रोता है। कभी कभी देखो, कोई कोई लोग मरते वक्त उनकी पत्नी ऑलरेडी चली गई होती है, लेकिन अगर सब सपोज उनका बेटा भी चला गया है, पत्नी भी नहीं है, और वो पोती का ख्याल रख रहे हैं, अकेले ही रख रहे हैं, अब मरते वक्त वो इंसान बहुत रोएगा, मेरी पोती का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरी पोती का क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। मेरी पोती के माता पिता तो एक्सीडेंट में चले गए, पिछले साल मेरी पत्नी भी चली गई, अब उसका ख्याल कौन रखेगा। इसलिए पोती के बारे में सोचते 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 बहुत रोएगा वो इंसान, और अपना बॉडी गिव अप करेगा। सो बॉडी, जिसको फैमिली से बहुत अटैचमेंट है, वो बॉडी गिव अप नहीं कर सकता। अब हमने यहाँ पे हॉस्पिटल्स में देखा है बहुत सारे केसेस, जहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग मतलब बहुत रोते हैं, उनको हर एक को किसी ना किसी की चिंता होती है। मतलब कोई अपने दोस्त के लिए रो रहा होता है, कोई पत्नी के लिए रो रहा होता है, कोई अपने पोते के लिए रो रहा होता है। एक इंसान थे, उनके भाई और भाभी एक्सीडेंट में चले गए थे, तो उनके 3 बच्चे वो संभाल रहे, सॉरी एक बच्चा है और 2 ट्विंस थे, तो उनको वो संभाल रहे थे। लेकिन फिर जब उनको कैंसर हुआ, तो उन्होंने पूरे 6 महीने रो रो के निकाले कि अब ये बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, इनका तो कोई भी नहीं है, इनका तो कोई भी नहीं है। सो बॉडीली अटैचमेंट से होता क्या है कि आप मृत्यु को वेलकम नहीं कर पाते, मृत्यु को वेलकम नहीं। अब ऐसे वक्त पे क्या करना चाहिए, इनसेंसिटिव तो नहीं हो सकते, लेकिन कृष्णा पे भरोसा रखना चाहिए। आपको आसपास देखो कि प्रकृति में सारे एनिमल्स का केयर कृष्णा कर रहे हैं, प्रकृति में देखो सारे ऑर्फन्स का केयर भी कृष्णा कर रहे हैं।
ऐसी कोई जीवात्मा नहीं है जिसका केयर, जिसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे कृष्णा। कहीं ना कहीं से एक छोटा कीड़ा मकोड़ा भी अपनी रोटी पानी का इंतजाम कर ही लेता है। कीड़े भी कहीं ना कहीं रोटी उनको मिल ही जाती है, उनका अपना अपना खाना उनको मिल ही जाता है। अगर छोटा छोटा कीड़ा भी अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेता है, तो ये लोग भी कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। हाँ, माना कि लग्जरी नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और लग्जरी चाहिए होगी, उनके अंदर बहुत ज्यादा रजोगुण होगा, तो खुद ही मेहनत करके अपने लिए लग्जरी भी हासिल कर लेंगे। आप नहीं देना चाहिए ऐसे नहीं है। सो ऐसे करके कृष्ण पे भरोसा बढ़ाना चाहिए। हर रोज यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इन योर माइंड कि कृष्णा पे भरोसा, कृष्णा कैसे पोस रहे हैं, देखो कृष्णा इनको पोस रहे हैं, देखो कृष्णा इनको भी पोस रहे हैं। तो आप रास्ते से भी जाते हो, एनिमल्स को देखते हो, तो लुक एट कृष्णा, कृष्णा इनको पोस रहे, कृष्णा इनको पोस रहे, कृष्णा इनको पोस रहे। तो हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट्स है उनको भी कृष्णा पोस लेंगे, हमें जरूरत नहीं है किसी की टेंशन लेने की। अपने आप को करता, अपने आप को भगवान समझने की जरूरत नहीं है। कृष्णा पोस रहे हैं सबको, तो सब पल जाते हैं। सो नारद मुनि जी कह रहे हैं कि जो लोग बहुत अटैच्ड होते हैं फैमिली से, वो अपनी बॉडी गिव अप नहीं कर पाते। उनको बहुत डर लगता है अपनी बॉडी को गिव अप करना। अभी ऐसा नहीं कि अपनी बॉडी से अटैचमेंट है, अब ऐसा हो गया है कि किसी परिवार वाले के बॉडी से अटैचमेंट है। तो ये प्रॉब्लम हो गई है उनके अंदर। हावेवर इफ अ डिवोटी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ गिविंग अप हिज बॉडी, व्हाट इज द यूज ऑफ अटेम्प्ट टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं, लेकिन अगर डिवोटी भी डर जाए अपनी बॉडी को त्याग देने के लिए, तो फायदा क्या स्पिरिचुअल लाइफ में अटेम्प्ट करने का। अटेम्प्ट करने का फायदा क्या, मतलब आध्यात्मिकता को अटेम्प्ट करने का फायदा क्या, अगर डिवोटी ही डरने लग गया अपनी बॉडी गिव अप करने के लिए। इसलिए डिवोटी कभी मृत्यु से डरता नहीं। डिवोटी बहुत कॉन्फिडेंटली अपने डेथ की भी बात कर लेता है, परिवार की भी डेथ की बात कर लेता है। उसको किसी किसी घर में बहुत डर लगता है लोगों को, कुछ कोई 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 कहता है ना कि मत बोलो ऐसे मत बोलो, कोई कहता है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, तो दूसरा इमिडिएटली कहेगा ऐसी बातें मत करो, खराब बातें कैसे कर लेते हो। क्योंकि उसको पता है कि उसको हैबिट हो चुकी है उसकी, वो नहीं जिंदा रह सकता उसके बिना, परिवार के इंसान के बिना। लेकिन डिवोटीज डरते नहीं है। डिवोटीज हर रोज डेथ पे, हमारे महाराज तो कहते थे कि अपने ही फोटो की फ्रेम करो, अपने ही फोटो की फ्रेम को हार लगाओ और ऐसे देखो कि हाँ मृत्यु के बाद मेरे फोटो को ऐसे हार लगी होगी, और फिर चैंटिंग करो। कहते कि कृष्णास फोटो साइड, कहते हैं कि अगर अगर बिल्कुल चैंटिंग हो नहीं रही है, तो अपने ही फोटो को हार लगाओ और फिर चैंटिंग करो, आपको रियलिटी स्ट्राइक हो जाएगी। तो रियलिटी में रहना इल्यूजन है, इल्यूजन में रहते हैं लोग जिनको लगता है कि मैं मरूंगा नहीं, या फिर मेरे परिवार वाले मरेंगे नहीं। डिवोटीज बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी डेथ की भी बात कर लेते हैं, परिवार वालों की भी डेथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि डिवोटीज के अंदर फियर नहीं रहता, डर नहीं रहता। जितना ज्यादा वो कृष्ण के शरणागति ले लेते हैं, उनके अंदर से डर चला जाता है। ना ही वो किसी की मृत्यु पे बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत लैमेंट करते हैं, उनके अंदर से वो भी चला जाता है, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। ऐसा नहीं कि वो इनसेंसिटिव होते हैं, बस इतना है कि उनका कृष्णा पे भरोसा कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। और उनको गारंटी होती है कि कृष्णा जो करेंगे सबके लिए, अपने अपनी उनकी उनकी भक्ति के लिए, उनके उनका मार्ग के लिए वो सही कर रहे हैं कृष्णा। सो उनका भरोसा बहुत बढ़ जाता है। सो डिवोटीज भी अगर डरने लग गए अपनी बॉडी गिव अप करने के लिए, तो आध्यात्मिकता अटेम्प्ट करने का फायदा क्या है, ऐसे कह रहे नारद मुनि जी। नारद मुनि जी कहते हैं कि ओनली बाय डिवोशनल सर्विस कैन वी गिव अप ऑल द मटेरियल अटैचमेंट्स। भक्ति से ही सिर्फ आप मटेरियल अटैचमेंट गिव अप कर सकते हो, एंड यू कैन बी अनअफ्रेड ऑफ डेथ। तो डेथ से, जो डेथ का जो डर है, वो सिर्फ भक्ति से ही जा सकता है। भक्ति से जा सकता है मतलब आप ऐसे बहुत क्रूर नहीं बनते, आप ऐसे रूड नहीं बनते, श्रूड नहीं बनते। काफी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि डिवोटीज डेथ से डरते नहीं, इसका मतलब रूड होते हैं, श्रूड होते हैं, ऐसे नहीं। वो उतने ही सेंसिटिव होते हैं, लेकिन बस वो डेथ को डेथ की तरह नहीं देखते, वो डेथ को ऐसे देखते हैं कि वो डेथ मीन्स नेक्स्ट जर्नी। डेथ की डेफिनेशन ही उनके लिए होती है नेक्स्ट जर्नी। तो नेक्स्ट जर्नी क्या है, वैकुंठ होगी, गोलोक होगी, किसी ब्रह्मांड में पार्टिसिपेटिंग इन कृष्णाज पास टाइम्स। कृष्णा कोई रूप लेकर आ रहे हैं, कोई अवतार लेकर आया है, और कृष्णा की लीलाओं में हेल्प कर रहे हैं, जैसे ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं
वैसे कृष्णा की किसी लीला में हेल्प कर रहे हैं। यही इतने ही डेजिग्नेशन है, डेस्टिनेशन है हमारे। सो डेथ की डेफिनेशन ये नहीं होती कि होए मुझे ये बॉडी छोड़नी पड़ेगी, नहीं। डेथ की डेफिनेशन ये होती है ब्यूटीफुल नेक्स्ट जर्नी। ब्यूटीफुल नेक्स्ट जर्नी, इसलिए डिवोटी को कभी भी डर नहीं लगता मृत्यु का। बाकी लोगों को ब्यूटीफुल नेक्स्ट जर्नी का खौफ, उनको अंधेरा दिखता है आगे। उनको प्रैक्टिकली अंधेरा दिखता है, उनको लगता है कि मरना मतलब आंखें बंद करना, और ये बॉडी कभी वापस नहीं मिलना, और ये लोग कभी वापस नहीं मिलेंगे। अरे ये लोग नहीं वापस मिलेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट जो मिलने वाला है वो तो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, और ये लोग आएंगे। जितने भी डिवोटीज से अगर आसक्ति हो चुकी है, और सब परिवार को भी अगर डिवोशन में कन्वर्ट किया है, तो परिवार वाले भी हर लीला में जहां पे भी कृष्णा के पास जाओगे, वहां पे आपका परिवार इकट्ठे इकट्ठे कृष्णा की सेवा करेगा। यहाँ पे इकट्ठे सेवा करोगे तो कृष्णा विल पुट यू एज अ फैमिली टुगेदर। ए वेर एवर यू गो, इन विच एवर ब्रह्मांड यू गो, एज अ फैमिली आप इकट्ठे आओगे और कृष्णा की लीला में पार्टिसिपेट करोगे। कृष्णा की लीला में कितनी सारी फैमिलीज है या नहीं है? सुबला की फैमिली है, सुदामा की फैमिली है। तो ये सब लोग इकट्ठे इकट्ठे मिलकर भगवान की सेवा कर ही रहे हैं। सो अगेन देन यू डोंट हैव टू फियर कि मैं फैमिली से कभी नहीं मिल पाऊंगा, और मैं घर घर वालों से कभी नहीं मिल पाऊंगा, कहीं ना कहीं तो डिवोटीज से नहीं मिल पाऊंगा, ये भी डर नहीं होता डिवोटीज को। डिवोटीज को पता होता है जहां पे भी जाएंगे मिलेंगे ही मिलेंगे। सो therefore, O Lord, kindly help us by giving us the power to practice bhakti yoga। नारद मुनि जी कह रहे, हे भगवान, प्लीज हमें हेल्प करो, हमें शक्ति दो भक्ति योग प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट वी कैन कंट्रोल आवर माइंड्स। इससे भक्ति योग करने से हम क्या कर पाएंगे? अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, सेंसेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, और उनको फिक्स कर पाएंगे आपके चरण कमलों पे। देखो नारद मुनि जी कितनी बार रिपीट कर रहे हैं कि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। फ्री टाइम है, ऐसा नहीं कि चलो बैठे हैं, कुछ पानी पूरी खा लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, इधर उधर बैठ लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति हो रही है वो। सो शक्ति दो, हमें शक्ति दो जिससे कि हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे ना भागे, हम अपने मन को भी कंट्रोल कर पाए, और हम अपना मन पूरी तरह चरण कमलों पे फिक्स कर पाए। इसकी हमें शक्ति दो। ये वाली प्रेयर और किसने करी थी? हनुमान जी ने भी की थी, राइट? कि लेट अस फिक्स आवर माइंड एट योर लोटस फीट। हनुमान जी भी श्री राम जी को सेम चीज बोल रहे हैं कि हमें अपना मन आपके चरण कमलों पे स्थिर करना है। ठीक है। सो सुखदेव गोस्वामी जी देन एक्सप्लेन दैट भारतवर्ष इज अनलाइक द अदर 8 वर्षas इन विच inhabitants टेस्ट हेवनली प्लेजर। बाय कॉन्ट्रास्ट द रेसिडेंट्स ऑफ भारतवर्ष डायरेक्टली रिसीव द डिजर्व्ड कर्म। तो भारतवर्ष बाकी 8 वर्षों से थोड़ा सा अलग है। बाकी 8 वर्षों में सारी हेवेनली फैसिलिटीज दी जाती है। हेवेनली मतलब स्वर्ग लोक की फैसिलिटीज, जहाँ पे स्वर्ग लोक के लेवल का एंजॉयमेंट होता है। भारतवर्ष थोड़ा सा अलग है। भारतवर्ष में आपको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। बाकी जगह पे सजा नहीं भुगतते, वहां पे सिर्फ एंजॉयमेंट का, पुण्य का ही रिजल्ट मिलता है। वहां पे पाप का रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। और भारतवर्ष ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपके पापों का भी रिजल्ट आपको भुगतना पड़ता है। सो भारतवर्ष डायरेक्टली यू रिसीव द रिजल्ट ऑफ योर डिजर्व्ड कर्मा। तो जो भी गलती से भी गलतियां होगी, तो वो गलती भी माफ नहीं होती। भारतवर्ष में गलतियां माफ नहीं होती। कहते हैं ना, प्रभुपाद बहुत अच्छे से कहते हैं कि अगर आप ट्रैफिक लाइट जंप करोगे, रेड लाइट जंप करोगे, तो पुलिस को अगर आपने बोला कि मैं तो नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि रेड सिग्नल पे रुकना होता है, इसलिए मैं क्रॉस कर गया। पुलिस बोलेगा ठीक है, तो जो भी है तुम्हारी गलती है, तुम्हें चालान तो काटना ही पड़ेगा। सो भारतवर्ष में माफी नहीं है। माफी नहीं है, गलती से भी करी हुई गलतियों की माफी नहीं। कई सारे लोग कहते हैं कि अरे वो तो इनोसेंट है, 16 साल के नीचे का लड़का है, या 16 साल के नीचे उसकी उम्र है बच्चों की, उसने खून किया तो उसको बहुत ज्यादा सीवियर सजा मत दो, जुविनाइल है, जुविनाइल है, ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन 5 साल के बाद तो आपको प्रकृति ही माफ नहीं कर रही है। आफ्टर 5 years, तो मटेरियल वर्ल्ड का कोर्ट तो वैसे भी बहुत लीनियंट है, मतलब काफी रिलैक्स्ड है। भौतिक जगत के कोर्ट्स काफी रिलैक्स्ड है एज कम्पेयर टू, यहाँ पे बहुत बार माफ किया जाता है। जेल में रख के बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं कि कैसे इनको सुधारा जाए, कैसे इनको बिजी करो और इनको सुधारो, इनके अंदर अच्छाई ढूंढो और अच्छाई को इनको थोड़ा ज्यादा ये करो। ऐसे करके मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कोशिश होती है, लेकिन एक्चुअल रियल वर्ल्ड ये सारा इल्यूजन है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में तो आपको यहाँ पे जेल में आपको सड़ना पड़ा,
वो भी ऊपर जाके यमराज जी ने तो उससे भी नेक्स्ट लेवल की पनिशमेंट देनी है। तो यहाँ पे आप पनिशमेंट लो ना लो, यमराज जी की पनिशमेंट कोई नहीं ये कर सकता। यू कांट। प्लस आपने किए गए कर्मों का रिजल्ट तो आता ही आता है। कहते हैं कि लाखों लाखों करोड़ों गायों में जैसे एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ लेता है ना, वैसे करोड़ों करोड़ों लाइफ के जो मोमेंट्स होते हैं, उस मोमेंट्स में आपके पाप कर्म का रिजल्ट आपको ढूंढ लेता है और आपको काटता है। काटता है मतलब आपको रिजल्ट दे ही देता है। अच्छे वक्त पे बुरा रिजल्ट आता है, बुरे वक्त पे अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन भारतवर्ष थोड़ा सा अलग है बाकी 8 वर्षों से। सो भारतवर्ष में थोड़े से ये है दुख ज्यादा आते हैं। सो येट देर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस लैंड दैट इज नॉट अवेलेबल इन दिस रेंज। नारद मुनि जी कह रहे हैं लेकिन भारतवर्ष में एक स्पेशलिटी है जो बाकी 8 वर्षों में है नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी डिस्क्राइब द मेनी माउंटेन्स एंड सैक्रेड रिवर्स इन भारतवर्ष इंडिया। The inhabitants become purified simply by remembering these rivers। लेकिन भारतवर्ष में ऐसी नदियां हैं जिसमें आप स्नान करके ही प्यूरिफाई हो जाते हो। सिर्फ उसमें स्नान करके, स्नान भी नहीं किया सिर्फ टच किया तो भी आपके प्यूरिफिकेशन हो जाती है। मतलब भारतवर्ष में ही आपको फैसिलिटी है जहाँ पे आप अपने पाप कर्मों की जो सजाएं हैं उससे बाहर भी आ सकते हो। मतलब आपके पास फैसिलिटी दी गई है कि हाँ, भारतवर्ष में आए हो तो पापों की सजा मिलेगी ही मिलेगी। कंडीशनल है। अगर आपने होली रिवर में जाके स्नान किया या टच किया, गंगा माता को टच किया, यमुना माता को टच किया, तो आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आपका प्रारब्ध का सारा पाप किया है उसके रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे। ऐसे करके फैसिलिटी भी दी है। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं कि भगवान इतने भी बुरे नहीं है। इस जन्म में को इंक्लूड होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसान गंगा माता को टच करके आता है, वापस आके वापस पाप करता है, तो वापस उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए कई सारे लोग जो है बार बार हर साल गंगा माता में डुबकी लगाते हैं, फिर भी ये लोग बड़े बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। फिर भी ये लोग हमेशा रोते रहते हैं, इनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्मा इज गोइंग रॉन्ग। आफ्टर डुबकी लगाने के बाद भी उनके कर्म गलत हो रहे हैं। छुप के कर रहे हैं कर्म, मन काया मन वाचा, कहीं ना कहीं से कर्म गलत कर रहे हैं। अगर बॉडी से नहीं कर रहे हैं तो बोलने से कर रहे हैं, बोलने से नहीं कर रहे तो मन से कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी नहीं है कि गंगा माता में स्नान करने के आने के बाद अपने पुण्य को, अपने पापों के रिजल्ट जलाने के बाद आके बिहेवियर कैसे होना चाहिए, मन में क्या होना चाहिए, मुख पे क्या होना चाहिए और शरीर से क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, इसकी क्लैरिटी है नहीं उनको। अगर आप गंगा माता में डुबकी लगाते हो तो वापस आके आपको बॉडी यूज करो पूरी तरह कृष्ण की सेवा में। आप मन पूरा कृष्ण की सेवा में यूज करो, लोटस फीट ऑफ कृष्णा को याद करने में लगा दो मन। और अपनी वाणी जो है वो कंटिन्यूअसली भागवतम कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन करने में करो, कीर्तन गाओ। तो ये तरीका है कि गंगा माता में डुबकी लगानी है तो लगाओ, लेकिन वापस आने के बाद क्लैरिटी होनी चाहिए कि माइंड बॉडी और एक्शन से करना क्या है एग्जैक्टली exactly। अगर वो क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर दुखों का वो सर्कल जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। और फिर उसमें प्रारब्ध की कोई गलती नहीं है, फिर तो आपकी खुद की गलती है कि आपका प्रेजेंट टेंस में ही गड़बड़ है। प्रेजेंट टेंस में ही आपको क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। ठीक है। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि भारतवर्ष में फैसिलिटी है कि आपके पापों को धोने की भी फैसिलिटी है। माना कि सारे बुरे कर्मों के रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो होली रिवर में नहाकर या फिर टच करके। सो द इनहेबिटेंट्स बिकम प्यूरिफाइड सिंपली बाय रिमेम्बरिंग दिस रिवर्स। ओ माय गॉड, सिर्फ याद करके भी आप प्यूरिफाई हो सकते हो। मतलब एक जगह पे बैठे और गंगा इतना भी याद किया तो भी आपका प्रारब्ध कटता रहता है। कितनी बड़ी फैसिलिटी है देखो भारतवर्ष में। मतलब है पनिशमेंट की फैसिलिटी है, लेकिन गंगा माता को याद करके भी आपके प्रारब्ध के पापों के रिजल्ट्स कटते हैं। कि कितने कृष्णा कृपावान है, माय गुडनेस। सो Bhakti Yoga, devotional service to Lord Vasudev, which is practiced in भारतवर्ष, is real path of liberation। तो भक्ति योग जो फॉलो होता है वो भारतवर्ष में फॉलो होता है, और भक्ति योग ही रियल पाथ ऑफ लिबरेशन है। नारद मुनि कह रहे हैं सिर्फ भक्ति योग से ही आपको ट्रू सेंस में मुक्ति प्राप्त हो सकती है, बाकी सारे में ट्रू सेंस में मुक्ति प्राप्त नहीं होती। एंड आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स
one gets an opportunity to associate with pure devotees. He can show this path. तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, इतने सारे जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत सारे जन्मों के बाद कोई शुद्ध भक्त का संग मिलता है, और शुद्ध भक्त ही आपको दिशा दिखा पाता है भगवान की ओर ले जाने की। तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं शुद्ध भक्त का संग करने के लिए। सो हाउ फॉर्चुनेट इज वन टू बी बॉर्न इन भारतवर्ष। नारद मुनि जी कह रहे हैं कि कितने ज्यादा लकी हो कि ये भारतवर्ष में जन्म है, क्योंकि भारतवर्ष में ही प्योर डिवोटी का संग मिलता है। बाकी 8 वर्षों में प्योर डिवोटी का संग नहीं मिलता। भारतवर्ष में ही कर्मों की सजा मिलती है, बाकी 8 वर्षों में कर्मों की सजा नहीं मिलती। भारतवर्ष में ही नदियों को याद करके भी आप पापों के प्रारब्ध से बाहर आ सकते हो, बाकी 8 वर्षों में पापों के प्रारब्ध से बाहर नहीं आते। बाकी 8 वर्षों में पुण्यों के रिजल्ट्स आप एंजॉय करो करो करो, मरो, और फिर पापों के रिजल्ट भुगतने के लिए सीधा नरक में एंट्री करो। सो दे डोंट हैव एनी फैसिलिटी ऑफ करेक्शन। करेक्शन की कोई फैसिलिटी नहीं है उनके पास कि चलो इधर आए हो तो इधर भी करेक्ट कर सकते हो, नहीं। बाकी 8 वर्षों में आपको एंजॉयमेंट करनी ही करनी होगी, और फिर फाइनल डेथ हो जाएगी जब आपका पुण्य का कोटा खत्म हो जाएगा। देन यू विल डायरेक्टली, फिर आपके पापों के रिजल्ट्स का ये आएगा, टर्न आएगा। फिर आपको नर्क में जाके जितना ज्यादा सफर करना है वो करना पड़ेगा। सो ऐसा कोई मिडवे है नहीं उनके लिए। भारतवर्ष के डिवोटीज बड़े लकी है कि उनको पाप कर्मों को धोने का भी चांस मिलता है, पुण्य कर्मों को काटने का भी चांस मिलता है बाय रिमेम्बरिंग कृष्णा, और बुरे कर्मों को काटने का चांस मिलता है बाय रिमेम्बरिंग रिवर्स, होली रिवर्स अपनी गंगा यमुना को याद करके। और सिर्फ यही भारतवर्ष है जहाँ पे आप शुद्ध भक्तों के साथ मीटिंग कर सकते हो, आपको मुलाकात हो सकती है शुद्ध भक्तों के साथ। बाकी 8 वर्षों में शुद्ध भक्त जाते भी नहीं है, क्योंकि उनको एंजॉय करना ही नहीं होता। तो शुद्ध भक्त हमेशा भारतवर्ष में ही पाए जाएंगे, क्योंकि भारतवर्ष में एंजॉयमेंट को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। आप किसी को भी देखो, मैंने पूरी दुनिया के कितने भी लोग देखे हैं, कहीं पे भी एंजॉयमेंट को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। देर इज अ ओनली स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल जो एंजॉयमेंट को अच्छा समझते हैं, लेकिन डीप बिलो इन दर हार्ट उनको भी कहीं ना कहीं गिल्ट फील होती है अगर वो बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करने लग जाते। समाज में भी उनको कहीं ना कहीं बुरा समझा जाता है अगर वो लोग बहुत ज्यादा सेंस एंजॉयमेंट करते हैं, तो समाज में भी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती। सो ग्लोबली ये प्रॉब्लम है कि लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते ऐसे लोगों को जो अनलिमिटेड इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं है। सो भारतवर्ष में जन्म लेने से क्या हो जाता है कि आपकी एंजॉयमेंट को बहुत ज्यादा सराहा नहीं जाता, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। सो हाउ फॉर्चुनेट इज वन इज टू बी बॉर्न इन भारतवर्ष। तो भारतवर्ष में जन्मने के बहुत ज्यादा ये है फायदे हैं जो बाकी 8 वर्षों में फायदे है नहीं। वहां पे आर या पार सिस्टम है। इंडिया में भारतवर्ष में ऐसे कोई आर या पार सिस्टम नहीं है, मिडवे है। मतलब अच्छी विन विन सिचुएशन है कि ठीक है, आए हो पापों के साथ आए हो, तो चलो पापों को खत्म करने का मार्ग भी दे देते हैं। पुण्य के साथ आए हो तो चलो हरि नाम ले लो, पुण्य के रिजल्ट्स भी खत्म करने का मार्ग दे देते हैं। अच्छा आए हो तो चलो प्योर डिवोटीज भी दे देते हैं आपको, सुकृति कमाने का भी आपको हम मौका दे देते हैं। सो भारतवर्ष इज लाइक विन 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 सिचुएशन। पाप किया है तो भी जीत रहे हो, पुण्य किया है तो भी जीत रहे हो, और सुकृति भी बढ़ाने का आपके पास चांस है। बाकी 8 वर्षों में चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, तो आप कैसे ग्रो करोगे वहां पे एज अ डिवोटी। यू कैन नॉट ग्रो। एंड एज अ मटीरियलिस्टिक सोल ऑल्सो, जो भौतिकवादी में बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट है, तो वहां पे भी आप सफर ही कर रहे हो ना, मृत्यु के बाद सीधा ड्रॉप डाउन होकर नर्क में जा रहे हो। तो एक्सट्रीमिटीज है वहां पे। भारतवर्ष में बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन बना के रखी है कृष्णा ने। सो हमारे नारद मुनि जी कह रहे हैं कि कितने लकी है वो लोग जो भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। इसलिए ऐसे कि ऐसी कोई एम्बिशन रखना पर्सनली मुझे तो अच्छा नहीं लगता, कि अमेरिका जाने की एम्बिशन या लंदन जाने की। जाकर आ जाओ, जाना है तो जाओ आ जाओ, जाओ आ जाओ। 11 महीने का ऑन साइट किया वापस आ गए, 12 महीने का ऑन साइट किया वापस आ गए, 3 महीने ऑन साइट किया वापस आ गए, 1-2 साल काम किया वापस आ गए। लेकिन वापस आना है, ये घर है। पंछी हमेशा अपने घर लौटता है, वैसे लौटना है। इंडिया में अगर जन्म लिया है तो अपना भाग्य को कम मत समझो, सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इंडिया में जन्म लेने से ऊपर कोई और सौभाग्य नहीं हो सकता। अब इससे बड़ा ब्लेसिंग आपको कृष्णा दे नहीं सकते।
माना कि हमारा जन्म बरसाना में नहीं हुआ, वृंदावन में नहीं हुआ, लेकिन उसके आसपास तो हुआ है। हम लोग वृंदावन के आसपास ही है, देखा जाए तो एकदम ब्रह्मा जी की पोजीशन में जाके देखो, नीचे देखोगे, तो हम सारी आत्माएं भारतवर्ष के वृंदावन मायापुर के आसपास ही हम लोग हैं। और हमें वहां जाने में बहुत टाइम नहीं लगता जितना बाहर के देशों में जाकर। सो वी आर वेरी लकी। सो इंडिया को छोड़ने के बारे में ऐसे परमानेंट डिसीजन लेना थोड़ा सा भक्ति के लिए डेटीरियोरेटिंग होगा। वाई? बिकॉज बाहर रहकर भी कई सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। उनका स्ट्रगल शायद हमारे यहाँ तक पहुंचता नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हर डिवोटी के साथ मिलोगे आप, बाहर के रहने वाले लोगों के साथ, तो हो सकता है कोई बोल के दिखाए, कोई ना बोल के दिखाए, लेकिन 99% तो बहुत मुश्किल से स्ट्रगल कर रहे हैं डिवोशन में। स्टैटिक रहने के लिए स्टेडी रहना थोड़ा मुश्किल है, अनस्टेडी है, बहुत ज्यादा अनस्टेडीनेस होती है। मन बहुत ज्यादा परेशान करता रहता है उनको, और उनका मन स्थिर होने में उनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। इट इज लाइक 200 किलो का इंसान है और उसको 150 किलो रिड्यूस करना है वजन, तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जिम में जाकर, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट? तो वैसे वाला किस्सा वहां पे अब्रॉड जाके भक्ति करने के लिए बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, अपने माइंड के साथ झगड़ना झगड़ना पड़ता है, आसपास की कंडीशंस के साथ झगड़ना पड़ता है। आंखें जो देख रही है उसको, उससे आपको बहुत बैटल करना पड़ता है। कानों से भी ढंग की चीजें सुनाई नहीं देती, आंखों से भी गलत गलत देखना पड़ता है। सो कॉन्स्टेंट बैटल है बहुत ज्यादा। वही इंडिया में हो आप, तो इट इज लाइक आप 80 kg हो और आपको 30 किलो रिड्यूस करके 50 kg बनना है। तो ठीक है, धाम चले जाओ, आ जाओ, मायापुर जाओ, आ जाओ, गंगा मैया में स्नान कर लो, शुद्ध भक्तों से मिलो, शुद्ध भक्तों से मिल मिलकर अपनी सुकृति बढ़ा। तो 80 kg से 50 kg करना आसान है, एज कम्पेयर टू 200 kg से 50 kg करना। समझ आ रही है क्या बात? हाँ। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो अगर कोई एम्बिशन होगा बाहर के देश में, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाके वापस आने, दिमाग में रखना कि मैंने वापस आना है, मैंने वापस आना है, क्योंकि नारद मुनि जी कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जन्मने वाले लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं। भारतवर्ष में ट्रिपल बोनांजा ऑफर है, पुण्य को भी काट सकते हैं, पाप को भी काट सकते हैं, और सुकृति बढ़ा सकते हैं। ये ट्रिपल बोनांजा ऑफर बाहर कहीं मिलना इम्पॉसिबल है। बाहर एक ही ऑफर है कि बस पुण्यों के रिजल्ट्स काटो, पुण्यों के रिजल्ट्स काटो, पुण्यों के रिजल्ट्स काटो। और एक बार पुण्य के रिजल्ट्स कट गए, खत्म हो गया। तो अभी देखो कनाडा में हुआ था, कनाडा में वहां के प्राइम मिनिस्टर ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे सडनली, उनको इंडियंस नहीं चाहिए थे। उन लोगों ने वीजा देना शुरू किया था, फ्री का वीजा देना शुरू किया था, यूक्रेन, अफगानिस्तान, ईरान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, ऐसे करके उनको देना शुरू किया। उनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, उनको अपना देश चलाना है, इतना ठंडा देश है, कोई जाता नहीं वहां रहने के लिए, तो उनको पॉपुलेशन बढ़ानी है। पॉपुलेशन आएगी तो जीडीपी ग्रोथ होगी, पैसा आएगा उनके कंट्री में। तो उन्होंने उनको इनवाइट करने के चक्कर में फिर इंडियंस के लिए चाहते थे इंडियंस चले जाए वहां से, तो उन्होंने टैक्स बढ़ाया, लोन के ऊपर का इंटरेस्ट बढ़ाया। तो जिन लोगों ने घर खरीद के रखे थे, सडनली उनका मंथली जो इंस्टॉलमेंट जाता था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। तो ही वॉन्टेड टू किक आउट ऑल द इंडियंस। इसका मतलब उसमें से आ भी गए, 50% वापस आ गए, क्योंकि उनको जो घर का जो मंथली इंस्टॉलमेंट देना था वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उनको अपना घर बेचकर, रेंटेड में भी पैसे नहीं इतने मिल रहे थे, तो उनको पुश किया गया। तो कुछ कुछ लोग उस पीरियड में आ भी गए थे वापस। इसका मतलब उन लोगों का पुण्य का कोटा खत्म हो गया था, एंड देन दे केम बैक। अभी यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ। इस तरीके से आपका बाहर के वर्षों में जाकर आप स्वर्ग लोक भी चले जाओ, तो स्वर्ग लोक से भी एनी टाइम यू कैन गेट किक्ड आउट, जैसे पुण्य खत्म होता है। फिर उसके बाद की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत मुश्किल जाती है, सफर, बहुत सफरिंग्स आती है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। प्योर डिवोटी से मिलना है, सुकृति बढ़ानी है, प्योर डिवोटी से मिलना है, सुकृति बढ़ानी नहीं। उसके बाद आपका शुरू होता है पाप कर्मों के रिजल्ट्स मिलना। सपोज कोई आया वहां से इधर बहुत सा इसमें के बाद, तो यहाँ पे उसको अच्छा नहीं लगेगा रुपीज में अर्निंग, उसको लगेगा कहाँ मैं वहां पे करोड़ों में कमाता था, कहाँ यहाँ पे मुझे लाखों में कमाना पड़ रहा है। एंड देन ही विल कॉन्स्टेंटली, उसके अंदर कृष्ण भक्ति नहीं होगी, तो उसको अंदर ही अंदर उसको बार बार याद आएगा कि मेरी लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छी थी, मेरे ये था वो था, तो वो भूत भूत बनकर, वो उनकी पुरानी वाली लाइफस्टाइल भूत बनकर उनके गर्दन पे बैठी रहेगी। बार बार याद आएगा, याद आएगा।
फिर वो इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। और फिर एक बार चले गए तो आप ही खुद अपने दुश्मन बन जाते हो, आपको खुद ही अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होता है। ड्रिंक करके डिस्ट्रॉय करने का मन करता है, स्मोक करके डिस्ट्रॉय करने का मन करता है, सुसाइड करने का मन करता है। ऐसे करके आपके पिछले जन्म के पापों के रिजल्ट्स आपको आना शुरू होते हैं। आपकी किसी के साथ नहीं बनती है, आप सबके साथ झगड़ा करने लग जाते हो। सो आपका एक बार पुण्य का कोटा खत्म हो गया तो ड्रॉप डाउन तो होना ही होना है। चाहे इंटर कंट्री हो, चाहे आप इंटर ऐसे वर्ष कहीं पे भी हो, लेकिन वो ड्रॉप डाउन सहन होना मुश्किल है, क्योंकि आपका कोई इंक्लिनेशन ही नहीं है प्योर डिवोटी से मिलने का। आपके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आध्यात्मिकता का। सो इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर और भी मुश्किल हो जाती है। सो सबसे विन विन सिचुएशन तो भारतवर्ष में ही है। सो अपने सौभाग्य को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर कोई भी आपको कहता है ना कुछ भी, हमेशा याद रखना, आई एम बॉर्न इन भारतवर्ष, आई एम बॉर्न इन भारतवर्ष, दैट मीन्स कृष्णा लव्स मी अ लॉट एंड कृष्णा वांट्स मी बैक। आई एम बॉर्न इन भारतवर्ष, आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। मेरे पास कृष्णा ने ऑलरेडी हरि नाम देकर रखा है। मेरे पास कृष्णा ने ऑलरेडी भागवतम देकर रखा है। कृष्णा ने ऑलरेडी भगवत गीता देकर रखी है। कृष्णा ने ऑलरेडी कुरुक्षेत्र का एरिया मुझे एक्सेसिबल रखा है। कृष्णा ने ऑलरेडी वृंदावन एक्सेसिबल रखा है। मायापुर आसपास रखा है। कृष्णा ने मुझे जो भी जरूरत है ना हैप्पी रहने के लिए, वो सारा कृष्णा ने मुझे देकर रखा है। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड ये गारंटी है कि कृष्णा लव्स मी अलॉट। तो इतना अपने आप का सौभाग्य को एक्नॉलेज करना, अपने आप को अननेसेसरी तुच्छ विचारा करके अपनी इमेज अपनी माइंड में खराब मत करो किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों कुछ बोलने तो जो बोलना है, लेकिन अपने दिमाग में अपने आप को बेचारा, तुच्छ और खराब ऐसे करके कभी एड्रेस मत करना। एक्नॉलेज करो कि कृष्णा ने सच में बहुत कृपा की है हम लोगों पे। वी आर रियली वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट। और यूनिक है हम लोग, यूनिक है, बहुत यूनिक है। सो हर रोज थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग अस बर्थ इन भारतवर्ष। ऐसे करके थैंक यू बोलना कृष्णा को। ठीक है, बाकी का तो हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।